हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कि जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का कोडिंग का क्लास चल रहा है और कि कोडिंग क्या है, कोडिंग किस सॉफ्टवेयर में की जाती है, कोडिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं या फिर कोडिंग हम लोग करते क्यों हैं, कोडिंग क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो कोडिंग में हम लोगों को बेसिकली जो चीज़ जानना है तो उसका आज हम बेसिक क्लास लेकर के आए हैं। ये फर्स्ट क्लास है बिगिनर के लिए। यदि आप भी कोडिंग सीखना चाहते हैं, कोडिंग क्या है, कैसे कोडिंग की जाती है, कोडिंग के क्या फ़ायदे हैं, कोडिंग के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, कोडिंग को कैसे हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप लोगों को चाहिए, ज़रूरत है, तो आप हमारे इस वीडियो में बने रह सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी कोडिंग के रिलेटेड ये आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके पहले कंप्यूटर स्क्रीन से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर कैसे हम अपना जो थ्योरी होता है वो हम आपको रिकवर कराऊंगा। तो थ्योरी रिकवर कराने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर अपना कुछ थ्योरी लेकर के मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए थ्योरी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू लर्न कोड। हम लोग कोड सीखते क्या हैं और कोड सीखने की ज़रूरत क्या पड़ती है, ये सारा डिटेल हम आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। और फिर आज के इस लंबे से क्लास में आपको कोड का एक प्रैक्टिकल डेमो भी मैं कराने वाला हूं कि कोडिंग जो करते हैं C++ पर, तो उसका एक प्रैक्टिकल डेमो जो छोटा सा होता है वो हम लोग कैसे उसमें जो है कि इंट हम लोग डालते हैं, इंटीजर डालते हैं, या फिर जो है कि आप अपना टेक्स्ट डालते हैं तो कैरेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं वो सब कैसे डालते हैं, ये सारा चीज, सिंटैक्स क्या है, लिखने का कोडिंग का तरीका क्या है, हैशटैग कहाँ लगाई जाती है, उसके बाद इसको सेमीकोलन कहाँ लगाई जाती है, कर्ली ब्रैकेट कहाँ लगाई जाती है, तो सारा डिटेल हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू लर्न कोड। देखिए कोड सीखना क्यों होता है ये चीज को समझते हैं। देखिए आप जब किसी भी गूगल पर जब जाते हो तो कोई भी कंटेंट को आप देखते हो किसी का भी, तो कंटेंट लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होते हैं सिंपल तरीके, एक होते हैं स्टैंडर्ड तरीके। तो सिंपल तरीके जो होते हैं, तो मान लो कि सपोज वो जो है कि कोडिंग करता है तो सिंपल लैंग्वेज में यदि हम एस लिखे तो मीन्स एस हुआ, और एस को हम जो है कस्टमाइज करके वर्ड में जो है कि उसको रेड कर दिए जो है कि, या फिर हम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। ये नहीं समझना है कि हम लोग कोडिंग बहुत एक भास्ट है, ऐसा नहीं है, बट इजी है ये भी नहीं समझना है, भास्ट है ये भी नहीं समझना है और इजी है ये भी नहीं समझना है। मीन्स आप लोगों के लिए यदि थोड़ी सी आप इस पर डिपेंडेबल हो जाते हो, इस पर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करते हो, तो कोडिंग इज वेरी इजी फॉर यू। एंड यदि आप कोडिंग के बारे में थोड़ा सा जो है कि दूर भागना चाहोगे कि कोडिंग हमारे लिए भारी है, कोडिंग हमारे लिए वास्ट है, कोडिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो आप लोगों को कोडिंग इज वेरी फास्ट लगेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कोडिंग होता क्या है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कोडिंग देखिए एक ऐसा सिस्टम है, एज पर मेरा नाम आप लोगों को पता है कि सोनी टेक एंड ईडीयू चैनल आप देख रहे हैं। तो सोनी टेक एंड ईडीयू जो हमने लिखा, तो यहां पर हम जो एक बात बता रहे हैं, जैसे हम इसको एडिट करना चाहते हैं। एडिट मीन्स क्या, अच्छे रूप से लिखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं, अच्छे फॉन्ट में इसको दिखाना चाहते हैं, अच्छे कलर में दिखाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोग करेंगे, तो एज अ वर्ड में हम लोग जब करते हैं, एज अ प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम में वर्ड में करें, पावर पॉइंट में करें, तो ये क्या होता है कि आपको एक सिंपली वहां पर एक ऑप्शन दी रहती है जिससे कि आप इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं इसको सिंपली वर्ड में, पावर पॉइंट में, ईटीसी में। लेकिन बात हम करते हैं कि कोडिंग के हिसाब से, कोडिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इस चीज को लिख करके आप इसको किस चीज में दिखाना चाहते हो, इंटीजर वैल्यू है या फिर वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में वो किस कैरेक्टर का होगा, मतलब कि कौन से अल्फाबेट में होगा, उसके बाद फिर आपका उसका टाइप क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग सीखते हैं कोडिंग के दौरान। साथ ही साथ
कोडिंग के दौरान यदि हम कोई स्क्वायर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर बॉक्स वहां पर टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि कहने का मतलब, यह समझने का मेथड्स है कि यदि आप वर्ड में वर्क कर रहे हो तो आपको ये ड्रॉ करना होगा, पेंट में वर्क कर रहे हो तो ड्रॉ करना होगा, पेन से आप कॉपी करके ले जा सकते हो। अदरवाइज यदि हम कोडिंग के हिसाब से सीखे तो हम लोग इसका कोड सीखेंगे और उस कोड को रन जब कराएंगे तो रन कैसे कराते हैं ये सारा चीज हम लोग बताएंगे कि लास्टली कंट्रोल F9 से हम जो लोग जब रन कराते हैं तो हम लोगों का जो फॉर्मेट है कोडिंग का वो हम लोगों को पब्लिश होने लगता है, वो हम लोगों को दिखने लगता है। तो वो कैसे करेंगे, कैसे हम प्रिंट एफ करते हैं, कैसे हम जो है कि सारा चीज इसमें करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग पर। तो सबसे पहले देखिए कोडिंग करने की क्या होती है, एक तरीका होता है। जैसे कि आप भाषा को सीखते हैं तो आप कहते हैं क्या कि यदि हिंदी वर्ण को हम लोग सीख रहे हैं तो आप जो है कि इस तरह से सीखते हो, लेकिन इसी में जब हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं तो आप ABC सीखते हो। ठीक उसी तरह से यदि हम लोग नंबरिंग पर आते हैं तो 1 2 3 सीखते हैं। ये कोडिंग का एकदम बेसिक क्लास है। यदि आप लोगों को कोडिंग के लिए जानना है तो जिस प्रकार से ये छोटे छोटे चीज आप लोगों को अपना एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से आप लोगों को कोडिंग के दौरान ये सेमी कॉलन, ये आपका कॉलन, ये सारा चीज आपका, ये आपका लेस ग्रेटर, आपका जो है कि ये करली ब्रैकेट्स, ये सारा चीज आप लोगों को जो है कि ये सब याद रखनी पड़ती है और कहां किनका यूज होने वाला है यही हम लोग बात करेंगे कोडिंग के दौरान। कोडिंग में यही सब सारी चीजों का जरूरत पड़ता है, लास्टली टेक्स्ट का भी जरूरत पड़ता है, बट कोडिंग में हमको ये दिखाना पड़ता है कि हम उस टेक्स्ट के लिए ये करना चाहते हैं, मींस इंटीजर देंगे या कैरेक्टर देंगे या फिर और कोई चीज देंगे, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे कोडिंग के दौरान। तो बात क्लियर होगी कि कोडिंग क्या है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोडिंग के दौरान कि यदि आप लोगों को कोडिंग सीखना है तो क्यों सीखना है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि व्हाई वी लर्न कोडिंग, यानी कि हम लोग कोडिंग सीखेंगे क्यों, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो कोडिंग इसलिए सीखेंगे कि किसी भी लिखे गए कंटेंट को इजी वे से डिजाइन करना, वेब डेवलपमेंट करना, इट इज कॉल्ड व्हाई वी नीड टू कोडिंग। हम लोगों को नीड होती है कोडिंग करने की, इसी पर्पज से आप वेबसाइट पर देखते हो कि अच्छे अच्छे कंटेंट्स डाले रहते हैं, अच्छे अच्छे वहां पर स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं। और नॉर्मली जो ब्लॉगिंग करने वाले होते हैं या फिर वर्डप्रेस पर वर्क करने वाले होते हैं तो वो विदाउट कोडिंग जब वर्क करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो सिंपली लिख करके पेस्ट कॉपी करता है या फिर लिख करके उसको जो है कि पब्लिश करता है, तो वो मजा नहीं आता, वो डिजाइंड एप्लीकेशन नहीं दिखता, वो सारा जो है कि आपका स्क्रीन मेमो जो है बहुत सुंदर नहीं दिखता, तो डिजाइन किया हुआ नहीं दिखता। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग सारा चीज सीखेंगे कोडिंग के दौरान। अब बात कर लेते हैं कि कोडिंग को टाइप करने के लिए हम लोगों को एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं ना, कम्युनिकेशन मीन्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉन्टैक्ट ईच वर्ड्स एनी सेंटेंसेस। जैसे कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी के द्वारा कांटेक्ट में जाता है तो वो अपना लैंग्वेज बोलता है और वो समझता है फिर रिप्लाई देता है, मींस इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन एंड आल्सो कोडिंग। जैसे आप कोडिंग के दौरान कुछ भी लिख करके इंटरप्रेस कर दो या फिर जो है उसे पब्लिश कर दो तो वो कोडिंग को नहीं समझेगा, क्योंकि उसका एक भी मिस्टेक वो समझ नहीं पाएगा। तो यही इसका भाषा होता है, यही इसकी भाषा होती है। और इसको करने के किसी भी फॉर्मेट में आप करो, चाहे जावा में करो, C++ में करो, टर्बो C+ में करो, तो ये टर्बो C में करो, ये सब में जो आपका PHP में करो, CSC में करो, ये सारा आपका जो है कि कंबाइंड होगा एक ही में, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग एक प्रोफेशनल तरीके से, अब हम लोग इसमें भी दो तरीके से सीखेंगे। कोडिंग का एक बेसिक का वर्क सीखेंगे हम लोग और एक सीखेंगे हम लोग एडवांस वर्क। तो बेसिक और एडवांस में क्या होता है, बेसिक आपको जब तक कि थोड़ी सी शुरुआत की जानकारी नहीं होगी पूरा याद रखने वाला, तो एडवांस में नहीं जा सकते हो। इसलिए कि बेसिक में जो जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी या बेसिक में जो चीजें आपको चाहिए वही चीजें कन्वर्ट होकर के आपको एडवांस में भी चाहिए। इसलिए ये आपका बेसिक और एडवांस को दोनों को यहाँ पर कवर करना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसमें कि लैंग्वेज की कौन कौन से लैंग्वेजेस को हमको इसमें जो है कि कवर करनी है। तो देखिए आप लोग इसमें जो है कि लैंग्वेज कवर कर सकते हो, C++ हम लोग कवर करेंगे, JS कवर करेंगे, CMS करेंगे,
CSS करेंगे, PHP करेंगे, HTML करेंगे, जावा करेंगे, ये सारा चीज हम लोग जो है कि कंप्लीट करने वाले हैं कोडिंग के दौरान। तो हम लोग सिंपली C++, टर्बो C++ पर वर्क करके हम लोग जो है कि इसका एक बेसिक परफॉर्म बनाएंगे, बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको हम लोग कैसे पब्लिश करते हैं और कैसे हम लोग, जैसे देखिए शुरुआत में आप लोगों को इसमें बहुत बोरिंग फील होगा, बहुत सा हेजिटेशन होगा कि क्या हम कर पाएंगे, नहीं हो कर पाएंगे, फेयरनेस होगा। तो जब तक मन से आपको फेयरनेस नहीं निकालते हो, डर नहीं निकालते हो, तब तक आप इसमें जो है इंप्रूवमेंट नहीं पा सकते, क्योंकि आपको इसको करने के लिए सबसे पहले टाइम देना होगा। मीन्स आप जब तक इसमें टाइम नहीं देते हो, माइंड को उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करते हो, तो फिर यह संभव नहीं है। क्योंकि इसमें आपको मैंने पहले ही कहा कि ना तो ये इजी है ना ही ये वास्ट है। यदि आप इस पे लग जाते हो तो आप लोगों के लिए कोडिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। मैं आपको एक ही वीडियो में, वीडियो 1 से सवा घंटा का वीडियो होगा और आपको इसमें यहाँ पर मैं बोर्ड पर बता रहा हूं, फिर आपको लास्ट में जब जाओगे तो इंड में आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा बताऊंगा और फिर विथ प्रैक्टिकली में बताऊंगा। इसमें जो जो चीजें हम लिखेंगे, ये सब चीजों का आपका जो है कि डिफाइन किया हुआ मैं बता दूंगा उस टाइम। इसका जो है कि हम पिक दे करके और आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि ये क्या है, नहीं है, ये सारा चीज कहां पर लगती है, कर्ली ब्रैकेट्स कहां लगती है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां दी एंड करना है, सेमीकोलन कब कब लगाई जाती है, ये सारा चीज, कोडिंग का फॉर्म कैसा होता है, कोडिंग कैसे करने के बाद इतना चीज लिखते हैं, तो ये सारा चीज आप लोगों को हम कवर करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में बने रहिए। चलिए फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि हम लोग बेसिक लैंग्वेज को जान लेते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि हम लोग वर्क आखिर किस पर करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि वो प्रोजेक्ट होगा क्या। तो देखिए प्रोजेक्ट आप कोई भी चीज का ले सकते हैं। मान लो कि आप इंट का प्रोजेक्ट ले सकते हो, इंट मतलब इंटीजर का, तभी ये जानेंगे हम लोग इंट क्या है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। तो ये क्या होता है, CHAR, तो ये कैरेक्टर होता है, इस पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा जो है कि हम लोग मिक्स कर करके कैरेक्टर मतलब कि प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे पब्लिश करते हैं, ये सारा चीज हम लोग जो है कि कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि गो फॉर एडवांस टॉपिक। इसी में जब आप लोग टॉपिक को क्लियर कर लोगे, टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा किस टॉपिक पर वर्क करना है, तो आप लोग इजी वे से टॉपिक के हिसाब से अपना वर्क उस पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। कोडिंग का ये पहला क्लास है और जैसे ही हम बेसिक को जो है कि कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस बुक से पढ़ना है, क्या करना है। आप किस जो है कि यदि कोई स्टूडेंट है बीटेक के, एमटेक के, तो ये सारा चीज जो है कि आप यदि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारी को चाहते हैं, CC का, तो आप लोग कैसे जो है कि इस तरह से कर सकते हो। यदि आप जो है कि कंप्यूटर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, तो कैसे हम लोग ये कोडिंग करते हैं। कोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन प्रेजेंट टाइम, क्योंकि वेब डेवलपमेंट दुनिया में दो ही चीजें पैसे कमाने में सबसे आगे है, एक गूगल और एक यूट्यूब। तो यूट्यूब में तो कोडिंग की उतना आवश्यकता पड़ती नहीं, बट यूट्यूब से कई गुना ज्यादा पैसे आप जो है वेब डेवलपमेंट करके, डिजाइनिंग करके डेवलपमेंट से कमा सकते हो। तो डेवलपमेंट बोलना बहुत ही इजी है, बट C++ जावा रन करा करके पूरा कंप्लीटली जान लेना, आप किसी भी कंपनी में बैठ करके अ लॉट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। यह है हम लोगों का वेब डेवलपमेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले बात हो गई कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। हम लोग स्टार्ट कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट कोडिंग आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग कोई भी कंटेंट को राइट करने के लिए हम लोग जो है कि यहाँ पर इसका कंटेंट डालते हैं। उसके बाद व्हाइल लर्निंग कोडिंग, हम लोग कोडिंग सीखते क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है कि कोडिंग सीखते क्यों है समझ में आ गई आपको, ये तो बात कर ही लिए कि सीखते क्यों है, प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों सीख रहे हैं। उसके बाद विच लैंग्वेज शुड यू स्टार्ट विथ, आप किस लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, इन चीजों को भी हम बात करेंगे। मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि आपको बात करना है कि किस जो है कि लैंग्वेज, आपको कौन सा लैंग्वेज जो है कि सिलेक्ट करनी है। जैसे C++, जैसे जावा, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हिंदी है, इंग्लिश है, ये वो, तो उसी तरह से आप जो है कि आपको यूट्यूब पर हिंदी में बहुत कम ही वीडियो मिलेंगे आपको कोडिंग के लिए, लेकिन मैं आपको फुल्ली हिंदी में जो है कि ट्रांसलेट करके मैं इसको कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ताकि बच्चे को कोई समस्याएं या उत्पन्न ना हो। चलिए तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू स्टार्ट कोडिंग।
अब हम लोग स्टार्ट कोडिंग करते कैसे हैं, स्टार्ट कोडिंग को हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बेसिकली भी इसमें बेसिक भी बताऊंगा और फिर आपको प्रैक्टिकल के साथ हम इसमें प्रोग्राम भी बताएंगे। उसके बाद है हाउ टू चूज प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट पर हम लोगों को वर्क करना है। तो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया कि आप या तो इंटीजर ले सकते हो, या तो कैरेक्टर ले सकते हो, या तो फिर जो है कि प्रेजेंट डी ले सकते हैं, प्रेजेंट सी ले सकते हैं, प्रेजेंट एफ ले सकते हैं, प्रेजेंट एस ले सकते हैं। ये सब क्या है प्रेजेंट, ये सब प्रेजेंट को हम लोग समझेंगे कि जो है कि कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू कैन एक्सपेक्ट। आप उससे कौन सा काम करना एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है एक्सेप्ट, उससे यदि जो एक्सपेक्ट करेंगे उस तरह के वर्क को हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कि ये तो था हम लोगों का कुछ बेसिक समझ में आ गया कि जावा सी प्लस प्लस हम लोगों का जो है कि ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम लोग कैसे वर्क करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करो लास्ट तक। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों को कोडिंग में कोई समस्याएं होने वाली नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोडिंग का ये तो पहला क्लास है, आगे इसी तरह का कोडिंग का क्लास मिलते रहेगा। अब हम बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक को बात करते हैं तो आप लोगों को देखिए इसमें सबसे पहले होता है क्या है ना कि एक सिंटैक्स देना पड़ता है। तो कहेंगे कि सिंटैक्स होता क्या है, सिंटैक्स क्या देंगे हम लोग, तो इसको हम लोग को समझना है सिंटैक्स क्या देते हैं। तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है सिंटैक्स। इस सिंटैक्स को हम लोग जानेंगे। देखिए यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ है, आप लोगों को सिंटैक्स लिखा हुआ है, आपको हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद आपको देखिए studio.h ये दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को जो यहाँ पर दिख रहा है ये आप लोगों को समझना है कि ये एक्चुअली होता क्या है। ये एक्चुअली होता है ना कि ये आप लोगों को शुरुआत में दो चीजें लिखने होती है कि हम लोग वर्क किस पर कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को देना है। दूसरा देना है हैशटैग इंक्लूड conio.h। ये दोनों आप लोगों को सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के दौरान आप लोगों को इसको जो है मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद नेक्स्ट देखिए आप लोगों को दिख रहा है मेन, और फिर इधर आप लोगों को दिख रहा है करली ब्रेसेस, जो कि आप लोगों को मिडिल करली ब्रेसेस और यहां पर आप लोगों को जो है कि क्लोज यानी ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस ये लगाना है। और इसी के बीच में तो हम लोग वर्क करते हैं, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब इतना इजी है, यस इतना इजी है एकदम। आप हेलो वर्ड का बनाओ, आप कोई भी चीज बनाओ, आप इजी वे से बना सकते हो। मैं आपको इसको और भी कोडिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, और भी दूसरी चीजों में भी कोडिंग को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। मैं आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी कोडिंग करके दिखाऊंगा। ये सारा चीज आप लोगों को तब समझ में आएगी जब आप लोग पूरा का पूरा वेब डेवलपर में सारा चीज सीखते जाओगे धीरे धीरे, बेसिक टू एडवांस, कहीं दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें डाटा टाइप्स क्या होती है। देखिए डाटा टाइप्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा टाइप्स होते हैं, एक सेकेंडरी डाटा टाइप्स होते हैं। तो प्राइमरी डाटा टाइप्स में हम लोग अभी बात करेंगे क्योंकि ये बेसिक है। तो देखिए आप लोगों को ये यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका 4 प्रकार का हम जो है कि बताएंगे इसमें। जैसे कैरेक्टर हो गया आपका, जैसे इंटीजर हो गया, जैसे आपका फ्लॉट हो गया, जैसे आपका डबल हो गया। तो ये सब क्या है पहले समझेंगे। कैरेक्टर जो CHAR लिखा हुआ है आपका कैरेक्टर, मतलब आप इसमें कैरेक्टर लिख सकते हो। कैरेक्टर समझ में आ रहा है कि आप A लिख सकते हो, B लिख सकते हो, ये सब चीजें लिख सकते हो Z तक, तो ये कैरेक्टर कहलाती है। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि इंटीजर का मतलब आप 1 2 3 ये सब लिख सकते हो, इन मींस नंबर वाले लिख सकते हो। और फिर फ्लॉट में आप डेसिमल डाल सकते हो, 1.2 1.3 ये सब डाल सकते हो। और फिर डबल, उसी में मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कि आपका जो 1.2 है वो आपका और बढ़ जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। बट अंतर देखिए क्या रहेगा, पहला जो हम लोग कैरेक्टर लिखे हैं वो 1 बाइट का होता है, दूसरा जो आप लोगों का लिखा हुआ है इंटीजर वो 2 बाइट्स का होता है, और तीसरा जो आपका लिखा हुआ है फ्लॉट ये 4 बाइट्स का होता है, और लास्टली जो लिखा हुआ है डबल ये आपका 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का बेसिक। सेकेंडरी में देखिए हम लोग बात करेंगे, एरे बात करेंगे, पॉइंटर बात करेंगे, स्ट्रक्चर बात करेंगे, ETC ये सारी चीजें बात करेंगे। तो मैं आपको बारी बारी से सारा चीज कन्फाइन करके बताऊंगा, बट हम लोगों का बेसिक का चलेगा। तो बेसिक में देखिए हम लोग डाटा एंट्री टाइप वेरिएबल्स हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपका कैरेक्टर जो है वो CHAR होता है कैरेक्टर, जिसको कि 1 बाइट होता है, क्लियर। उसके बाद दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर, इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 लिखेंगे, ये आपका 2 बाइट का होता है।
नेक्स्ट आपका फ्लोट है। फ्लोट जो है कि ये आप लोगों का डेसिमल में होता है, दशमलव में, तो ये आपका 4 बाइट्स का होता है। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डबल का, तो ये सेम होता है फ्लोट का, लेकिन ये 8 बाइट का होता है। क्लियर। उसके बाद हम लोग डाटा टाइप्स वेरिएबल नेम जो है उसमें डालते हैं कि वो कैसा नाम है, तो कौन सा नाम डाल करके देखिए यहां पर हम सेमीकोलन इसमें लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इंट का मतलब इंटीजर, और बगल में XYZ कुछ भी लिख दिए, मीन्स उस जगह पर वैल्यू लगेगा, और फिर आपका इंट डाल करके आप सेमीकोलन इसमें लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन दिख रहा है, इसमें आप लोगों को करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, या तो इंट नम डाल सकते हैं, नम डाल करके आप लोगों को जो है कि यहां से सेमीकोलन ऑफ कर देना है। इंट माई नेम डाल करके आपको यहां सेमीकोलन ऑफ कर देना है। आपका इंट और माई नेम डाल करके जो है कि आपको जो है किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं डालना चाहिए, और यहां पर आप कवर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कीवर्ड क्या होता है। ये आप लोगों का मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कीवर्ड होता है प्रिंट एफ, मतलब यूज टू प्रिंट कैरेक्टर। आप कैरेक्टर रिजल्ट आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, तो आप कहिएगा प्रिंट क्या कराना है, यानी कि आप किस चीज को पब्लिश करना चाहते हो, यानी कि आप लोगों को आउटपुट चाहिए क्या, कोडिंग से क्या मिलता है, मीन्स किसी इनपुट को देना, वो प्रोसेस करता है और फिर लास्ट में हमको रिजल्ट देता है। मीन्स कंप्यूटर का तो पूरा फंडा इसी में है, गिव इनपुट, आप सीपीयू प्रोसेस एंड आउटपुट रिजल्ट, तो बस यही तो हम लोगों को मिलता है और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो पूरा कंप्यूटर का यही फंडा है। उसके बाद है स्कैन एफ। स्कैन एफ का मतलब होता है कि जब आप लोगों को कोई चीज रीड कराना होता है, कैरेक्टर को या तो वैल्यू असाइन कराना होता है, तो हम लोग स्कैन एफ लगाते हैं। तो स्कैन एफ ये जो दिख रहा है आपको स्कैन एफ, तो ये कहां लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको कि स्कैन एफ होता क्या है, ये कहां लगाते हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है, इंट %d इसके लिए लगाते हैं, कैरेक्टर में %c, तो कहिएगा सर ये सब है क्या, अभी कुछ नहीं है। कॉपी खोलो, कॉपी में लिख डालो, जब हम प्रैक्टिकल कराते जाएंगे तो उस समय आप खोल करके कॉपी को रखोगे, 5 बार प्रैक्टिकल करोगे, 6ठे बार कहोगे कमेंट बॉक्स में सर मैंने आपका वीडियो देख करके सीख लिया। और यदि सीख लोगे तो कमेंट करना, नहीं सीख पाते हो फिर भी कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगेगा तो भी कमेंट करना, अच्छा नहीं लगेगा तो भी कमेंट करना, वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो भी कमेंट करना, नहीं है तो भी करना, मैं आपका राय जानना पसंद करता हूं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में स्ट्रिंग, यदि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो, बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो, तो हम लोग %s लगाते हैं। अब कहोगे %s व्हाट इज %s, तो चिंता मत करो, यहां तो मैं आप लोगों के लिए यही तो लेकर के आया हूं, कोडिंग क्या है, कोडिंग करते कैसे हैं, कोडिंग की जरूरत क्या है, तो बेसिक जानेंगे ना। पहले बच्चे को, पहले क्लास में बच्चे को यदि हमको बताना है कि कलर कैसा है, तो 5 तो गेंद लाएंगे 5 कलर का, उसको बताएंगे लाल गेंद है ये हरा है, आप सबको फेंक देंगे, बच्चे को बोलेंगे लाल गेंद उठा करके लाओ, तो वो सीखता है ना। ठीक उसी तरह से अभी तो स्टार्टिंग है आप लोगों का, अभी सीखो, बहुत मजा आने वाला है। कोडिंग जो सीख लेता है बल्ले बल्ले, जो नहीं सीख पाता माथा पे हाथ रख करके बैठ जाओगे। बट कोडिंग सीखने के लिए टाइम स्पेंड करो, वीडियो को देखो, कॉपी में नोट करो, डाटा का वेस्ट मत करो, टाइम का वेस्ट मत करो, सीख लो, लाइव में कुछ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्लॉट, %f लगाते हैं। तो फ्लॉट क्या होता है इसके बारे में भी हम कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ्लॉट लिखा हुआ है, तो कहां पर कौन सी चीजें जरूरत होती है फ्लॉट में, हम लोग डेसिमल में कैसे लिखते हैं। अब कहोगे फ्लॉट क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप टेंशन मत लो, अभी केवल लिख लो, जरूरत पड़ेगी तो जरूरत जिसकी पड़ेगी तो उसकी तो बताएंगे ना। जैसे आप कंप्यूटर सीखने जाते हो, माउस है, कीबोर्ड है, माउस के अंदर में क्या है, रोलर है, लेफ्ट है, राइट है, लेंस है, कैसे वर्क करते हैं, वायरलेस है, वायर वाला है, तो ये सारा चीज हम लोग कवर करते हैं ना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पसीना बहा करके, आप लोग भी पसीना बहा करके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कोडिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें हेडर फाइल बनाना होता है। तो हेडर फाइल बनाने के लिए आप लोगों को पहले ही मैंने बताया कि स्टार्ट किया जाता है, कैसे पता है आप लोगों को,
हैशटैग लगा देना है, इंक्लूड लगा देना है। उसके बाद जो है कि दो ऑप्शन देना है, या तो conio.h दो देना ही है, conio.h और studio.h, ये तो लगाना ही लगाना है हर हाल में। और उसको जो है ना क्या करना है कि लेस ग्रेटर और जो है कि लेस ग्रेट और देन और ग्रेटर देन दोनों से जो है कि क्या करना है, इसको बिल्ड कर देना है, मींस बंद कर देना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि सेमीकोलन इसमें लगाना है। तो ये आप लोगों का हेडर फाइल समझ में आ गया क्या है। और सेमीकोलन आपको कहां लगाना है, जितना बार स्टेप चेंजिंग होगा, स्टेप को आपको उस जगह कट कर देना है। मींस जैसे आप लोग कहते हो कि एक लाइन है, एक लाइन को हम ऐसे कट कर देते हैं, तो उस जगह पर आप लोग जो है, मान लो कि हम लिखते यहां तक गए, अब इस लाइन को कट करके यहां से लिखना शुरू करेंगे एज अ सेमीकोलन। इसी को हम लोग सेमीकोलन के लिए कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग फिर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि हम लोगों का और भी क्या चीजें हम लोगों को इसमें जानकारी चाहिए, क्या सीखना है। तो देखिए ओपन क्लोज ब्रेसेस हम लोगों को इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये देखिए ओपन और जो है कि क्लोज, ये दोनों बहुत जरूरत है। ओपन क्लोज ब्रेसेस हम लोग कैसे इसमें यूज करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर CLR SCR ये क्लियर करने के लिए होता है। आप कहोगे CLR CSR ये क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो टेंशन मुक्त होकर के पढ़ाता हूँ। बट अभी केवल याद रखो, ये देखो CLR और SCR जो आपको दिख रहा है ना, इसको तो रखो पास में, इसको रखो, इसको रख करके ब्रैकेट बंद कर देना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यानी स्मॉल ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और जो है कि आपको सेमीकोलन लगा देना है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये चीज पहले आप कर लो, उसके बाद तो समझ में आएगी ही कि है क्या कोडिंग। एकदम इजी वे से बताऊंगा, प्रैक्टिकल तो शुरू होने दो। तो यहाँ पर जो चीज दिख रही है इसको आप नोट करके रखना। मैं इसी चीज को प्रैक्टिकल के दौरान स्क्रीनशॉट को इस जगह करके तब दिखाऊंगा। एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, कोई दूसरा वीडियो नहीं जो कि आपको बोलेंगे सेकंड पार्ट का वेट करो भाई, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पार्ट में ही सारा चीज आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप जो है इसमें गेट टच लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो कैसे होता है, GETCH ये लगा देना है, गेट टच, ठीक है। ये लगाने के बाद देखिए क्या होता है, होल्ड स्क्रीन का कोड है ये। होल्ड स्क्रीन मतलब आप स्क्रीन को ऑफ इस जगह कर रहे हो ना, जितना काम कर लिया तो उसको आपको होल्ड करना है। होल्ड करना मीन्स क्या, कंप्लीट करना है, यही होता है होल्ड स्क्रीन। तो वहां पर हम लोगों ने जाना CLR SCR में कि डिलीट करते हैं, और यहां पर जाना कि गेट, उसके बाद जो है कि गेट टच, उसके बाद जो है कि हम लोग क्या करते हैं, वहां ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन, तो होल्ड स्क्रीन हो जाता है। उसके बाद हम लोग ओपन करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग वर्क कैसे करते हैं। यहां से होती है प्रैक्टिकल शुरू। तो प्रैक्टिकल शुरू होती है तो मैं बता देता हूं आपको कि क्या करना है। चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन के साइड में आ जाता हूं। देखिए यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि आपको एक स्क्रीन दिख रहा है हमारा कंप्यूटर का। आपको यहां पर दिख रहा है कि ये देखिए आपको यहाँ पर टर्बो सीप का जो है कि आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर। ये कहाँ से डाउनलोड करें, तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा, वहां से यदि डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो हमारे वेबसाइट पर जाइए। हमारा वेबसाइट आपको समझ में आ रहा है, www.sony, देखिए आपको वेबसाइट यहाँ पर हमारा दिख रहा है, www.sonytechedu.online। इस वेबसाइट पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारा सॉफ्टवेयर की जानकारी मिलती है। वेबसाइट मेरा देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है बार बार। आप जो है मेरे वेबसाइट पे जाकर के सर्च कर सकते हो, वहां से वेबसाइट टर्बो जो है कि सी डाउनलोड कर सकते हो। यदि वहां से नहीं हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इजी वे से कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग करते क्या है। अब एक्सट्रैक्ट कर लिए, एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लिए, तो ये सारा चीज तो आप लोगों को समझ में आ ही गई। अब जो है कि क्या करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं। ओपन जैसे ही किए टर्बो, तो जैसे ही हम लोग ओपन किए तो देखिए ये आपको स्क्रीन दिख रहा है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। करने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो है कि आगे जो है अगला नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इसको बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो आपको अपने कीबोर्ड से मिनिमाइज यदि करना है तो विंडोज डी दबाना है और ये आपका छोटा हो जाएगा, और फिर अल्ट और इंटर दबा दीजिए, फिर आपका ये जो है कि ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्क्रीन, हम लोग कैसे ओपन करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब हम लोग इसमें वर्क क्या करने वाले हैं।
तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होता है, जो कि आपको जो मैंने बताया वो चीज यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए अब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारा जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो आ गए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम लोग कोडिंग के बारे में जो जानना चाह रहे थे कि कैसे हम लोग C++ पर कोडिंग करेंगे, और C++ पर कोडिंग करेंगे तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कर सकते हो, HTML हो चाहे जावा हो चाहे किसी भी प्रकार के कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे PHP हो, SSP हो, ये सारे पे आप काम कर सकते हो, जो कि सारा का एक ही रूल रेगुलेशन होता है, सभी में एक ही कंटेंट डाली जाती है। तो हम लोग अभी तक थ्योरेटिकली में बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके थे कैसे क्या करनी है। अब हम लोगों का आज का जो है कि इसमें हम लोग आगे जो था क्या कि हम लोगों को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना है और फिर इसमें प्रैक्टिकल करना है। तो डाउनलोड कहाँ से करना है, देखिए आपको क्या करना है कि हमारे वेबसाइट पर आ जाना है। वो वेबसाइट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। वेबसाइट का नाम है www.sonytech&edu। इस वेबसाइट पे जा कर के .online आप इस पर जब जाओगे तो देखेंगे कि आप हमारा वेबसाइट आप लोगों को दिख जाएगा, और यहाँ पर पहला लिंक अभी तो नहीं है, लेकिन आप इस जगह देखोगे, इस जगह पहला लिंक आप लोगों को आ जाएगा जो कि कोडिंग से रिलेटेड होगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस प्रकार का है। तो ये देखिए आपका इस प्रकार से वो जो है कि हमारा होगा, मैं प्रीव्यू करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को C लैंग्वेज कैसे सीखें, C लैंग्वेज कैसे सीखें, कोडिंग क्या है, कोडिंग कैसे सीखें, ये हम जो है कि अपना कंटेंट डाले हुए हैं। इसमें आपका देखिए पहले C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताए हैं। उसके बाद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर, आप इसको जो है कि रीड कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद फिर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के फ़ायदे क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख करके दिया हूँ। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें, उसकी बेसिक जानकारी हमको क्या याद रखनी है, जैसे सिंटैक्स हो गया, जैसे आपका डाटा टाइप्स हो गया, 2 टाइप्स के डाटा टाइप्स बताए थे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, जो कि थ्योरी में हम लोग सारा चीज़ जाने थे। उसके बाद कौन से C++ लैंग्वेज पे काम करना है और कौन एक प्रोग्राम चुनना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है कि सीख चुके थे थ्योरी में। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल में अब आया कि C लैंग्वेज सीखने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स है हमारा। तो स्टेप फर्स्ट में मैंने बताया कि आपको जो है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो देखिए ये डाउनलोड लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका टर्बो C++ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। जब ये C++ आपका डाउनलोड हो जाता है तब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड्स ये सब क्या होता है, इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे हम लोग जो है कि इसको रन कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मेरा नीचे में देखिए एक वीडियो दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है बट इस जगह एक वीडियो शो करेगा, आप यहाँ से हमारा वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जब डाउनलोड कर लेते हैं तो हम देखिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं अपने डाउनलोड फाइल में। मैं यहाँ पर देखिए डाउनलोड फाइल में डाउनलोड कर रखा हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद ये हम इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पर ला लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप पर टर्बो C जो है कि 3.2 ये आपका यहाँ पर आ चुका है। इसको राइट बटन क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट फाइल कर लीजिए या एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए, बोथ आर सेम होता है। देखिए यहाँ पर टर्बो C++ का एक फाइल अलग से बन गया। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, फिर से यहाँ पर टर्बो C++ पे क्लिक करोगे। अब नीचे में देखिए आपका सेटअप दिख रहा है, आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। हम यहाँ से डबल क्लिक करके आप इसको जो है कि यहाँ से सेटअप कर लो। ये आपका इंस्टॉलिंग शुरू हो गया। जैसे ही ये इंस्टॉलिंग शुरू हो गया तो ये देखिए आपका जो है कि एक्सेप्ट करके इसको आप इंस्टॉल करा दीजिए। अब देखिए टर्बो C++ 3.2 आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो रहा है।
ये आप 32 बिट 64 बिट किसी में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के बाद मैं छोटा सा प्रोग्राम को रन करा करके बताता हूँ, जिसको कि हम लोग बेसिक जो है कि कंटेंटमेंट कहते हैं। इसी में हम लोग जो है कि हाई लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले बेसिकली हम लोगों को जानना होता है। जब तक आप बेसिक को नहीं जानोगे, इसका मेन रूल्स को नहीं जानोगे, तब तक आप आगे इसमें नहीं कवर कर पाओगे। तो हम लोग बेसिक जानने के लिए ये हम टर्बो C++ को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को भी जानेंगे और वर्क कैसे। ये देखिए आपका फिनिश हो गया, लिखा रहा है लॉन्च दी प्रोग्राम, तो आप फिनिश कर सकते हो। तो ये लॉन्च हो जाएगा, मीन्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन हो जाता है उसके बाद फिर क्या करना है आप बारीकी से समझेंगे, और ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि स्टार्ट टर्बो C++, तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना, या न्यू प्रोजेक्ट है तो न्यू प्रोजेक्ट कर देना है। मैं यहाँ से स्टार्ट टर्बो C++ कर देता हूँ। तो आपके सामने देखिए एक ये ओपन हो जाएगा विंडो, और ये विंडो ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर करना है कोडिंग। चलिए हम कोडिंग आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि कैसे करना है। ये देखिए आपका लोडिंग प्रोजेक्ट फाइल हो रहा है। देखिए अब हम लोगों का लोडिंग डेस्कटॉप फाइल पूरा का पूरा देखिए ये लोड होकर के आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए लोडिंग पूरा हो गया कंप्लीट। अब आप लोगों का अभी भी लोडिंग डेस्कटॉप फाइल हो रहा है। ये सारा चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, और ये आपके सामने यहाँ पर देखिए आपको ओपन होकर के पूरा कंप्लीट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी भी लोडिंग हो रहा है। लोड कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसमें जो है कि अपना देखिए अब आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसमें सारा चीज़ जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो स्क्रीन दिख रहा है, तो स्क्रीन देखिए यहाँ पर आपका माउस का जो कर्सर है ना, वो सबसे पहला चेंज हो जाएगा। जो आप एरो के जैसा देख रहे थे वो वहाँ पर एरो के जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर आप लोगों का जो है कि एक देखिए ये इस तरह का आ जाएगा, जो है कि बॉक्स के जैसा, और जहाँ भी क्लिक करोगे वो बॉक्स के जैसा। जैसे देखिए हम इस जगह क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करिए देखिए ये पूरा का पूरा स्क्रीन में आ गया। क्लियर हो गया। तो देखिए ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका क्या होता है, आप यहाँ से छोटा बड़ा इसको कर सकते हो, मीन्स मैक्सिमाइज मिनिमाइज रिस्टोर डाउन ये कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो आपको 3 डॉट का दिख रहा है, आप इस पर यदि क्लिक करते हो तो आपके सामने देखिए यहाँ पर आ रहा है रिपेंट डेस्कटॉप GREF, ये सारा जो है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ये क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए जब फाइल पर आप क्लिक करते हो तो फाइल में न्यू ओपन सेव एज जो आप ऑफिस में सीखते थे वो आपको मिल रहा है। एडिट में आपको अंडो रीडो, यानी कि आपका जैसे कि Ctrl+Z से अंडो करते थे, Ctrl+Y से रीडो करते थे, यहाँ पे वो सारा फंक्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है। अल्ट बैक स्पेस जो है कि उसका शिफ्ट अल्ट बैक स्पेस, ये सारा चीज़ हम लोग जो है शिफ्ट डेल, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ये इसका शॉर्टकट की है। ये थोड़ा सा टफ है बट उतना टफ नहीं है जिससे कि आप काम ही नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप सर्च में जब जाओगे तो फाइंड एंड रिप्लेस होगा, यानी कि जो चीज़ आपने लिखा है तो उसको खोजना है, फाइंड कर सकते हो। उसके बाद रिप्लेस करना है तो आप जो है कि यहाँ से फाइंड करने के बाद आप रिप्लेस कर सकते हो इसको। उसके बाद फिर जो है कि गो टू लाइन नंबर, कितने नंबर पर आपको लाइन पे जाना है, क्योंकि कोडिंग जब होती है लगभग 1000 वर्ड का यदि आप कोडिंग करते हो तो बहुत बड़ा लाइन हो जाता है, उसमें एक एक वर्ड को खोजना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि लाइन बाय लाइन जो है कि हम लोग वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर आपका प्रीवियस ईरर क्या था, नेक्स्ट ईरर क्या था, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। यानी कि आप जो बनाते हो कंटेंट उसमें कुछ गलतियां हो जाती है कोडिंग के दौरान, तो आपका वो ईरर बताता है। तो प्रीवियस ईरर, नेक्स्ट ईरर, ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए रन है। रन में आप जो है Ctrl+F9 से रन कराते हो, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगी। जितना भी आप कंटेंट बनाओगे, जितना भी आप प्रोग्राम छोटा छोटा बनाओगे, वो बनाने के बाद आपको रन कराने के लिए Ctrl+F9 दबाना होगा। प्रोग्राम को रीसेट करना है तो Ctrl+F2, अभी ये हाईलाइट नहीं है बट क्योंकि प्रोग्राम बना हुआ नहीं है। प्रोग्राम जैसे बन जाएगा उसको रीसेट करना है तो Ctrl+F2 हम लोग प्रयोग करेंगे। गो टू कर्सर, आपको कर्सर पर जाना है तो F4 यूज करेंगे। इस तरह से इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए कंपाइल, इसका तो बहुत जरूरी पड़ने ही वाला है। या तो आप कंपाइल करो या तो आप जो है उसको क्या करो, रन करो, दोनों बोथ आर सेम होता है। बट चेंजिंग थोड़ा सा क्या होता है कि कंपाइल करने के लिए Alt F9 प्रयोग करते हैं और फिर
फिर रन कराने के लिए कंट्रोल F9 प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका पूरा डिजाइन मेकिंग हो जाता है तो आप F9 प्रेस करके आप मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिबज में, आप जो है इसमें भी वर्क कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम लोग प्रोजेक्ट ले सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन में ऑप्शन ले सकते हैं। ये सारा चीज जो है कि आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शन को भी हम पूरा डिफाइन करके बताने वाले हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन पर कौन कौन सा यूजेज आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शन है। ये हेल्प है, हेल्प से आप कोई भी जो है कि जरूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो कि हम लोग कैसे इसमें वर्क करें, इसके बारे में कुछ हेल्प यानी कि हेल्प एंड सपोर्ट जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए आपका प्रोजेक्ट में ओपन प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट, ये सारा चीज आपका आ रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने वर्क एरिया पर और हम आपको यहाँ से स्टार्टिंग से बताते हैं कि कैसे हम लोग इसमें अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम हाई सोनी का बनाते हैं और उसको रन करा के देखते हैं कि क्या ये रन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम आपको इसी को कैसे हम अपने वेबसाइट पर लेके जाते हैं या फिर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिखे हुए को HTML में कन्वर्ट करके कैसे उसको जो है कि वेब डेवलपर पर हम जो है कि कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कि वेब पर वो कैसा दिखता है। उसके बाद एक फॉर्म क्रिएट करके बताएंगे कि फॉर्म जब क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब कहाँ से होता है। तो ये बेसिक क्लास है, पहला क्लास है, आज थोड़ा सा इसमें जानना है। फिर नेक्स्ट डे से धीरे धीरे हम लोगों का इसमें शॉर्टकट याद हो जाएगा, इसका थ्योरी याद हो जाएगा, उसमें कहाँ कहाँ क्या चीज़ लिखना है ये याद हो जाएगा। तो और इसमें याद क्या क्या रखना है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है साइड में कि किन किन चीज़ों को याद रखनी है। जैसे कि आपका प्रिंट एफ क्या है, स्कैन एफ क्या है, ये सारा चीज़ आप लोगों को याद रखना है। प्रेजेंट डी क्या है, प्रेजेंट एस क्या है, ये सब आपको थ्योरी में बताया था, प्रैक्टिकल में भी आपको प्रैक्टिकली याद रखना है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले इसमें करना क्या है, मान लीजिए कि हम हाई सोनी का एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले हैशटैग लगा करके आपको यहाँ पर INCLUDE इंक्लूड, उसके बाद आप ये देखिए लेस जो है कि दबा देना है। उसके बाद स्टूडियो देना है, स्टूडियो नहीं STDIO.H, फिर आपको इसको क्लोज कर देना है, यानी कि आप लेस और ग्रेटर का यूज करना है। फिर दूसरा लाइन में जो करना है, फिर आपको हैशटैग देना है, इंक्लूड देना है और फिर लेस जो है कि देना है और इस बार कोनियो देना है, CONIO और .H, और ये कैपिटल में कहीं नहीं होगी, ध्यान रखना है। इसमें जो भी कोडिंग होती है वो ओनली फॉर स्मॉल होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक मेन लिखना है। आप कहेंगे कि ये मेन क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तुरंत पता चल जाएगा। मेन लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट आपको इसमें लगा देना है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इसमें एक करली ब्रैकेट लगाना है, करली ब्रेसेस का ओपन करली ब्रेसेस जिसको हम लोग कहते हैं, ये ओपन हुआ और लास्ट में क्लोज लगेगा। तो नीचे कर दो, ये देखिए हम नीचे आ जाते हैं इसमें इंटर बटन दबा करके और क्लोज करली ब्रेसेस कर दिए। अब जो भी काम होगा, जो भी मैटर टाइप होगा वो आपका इसी दोनों करली ब्रेसेस के अंदर में होगा, बाहर कहीं नहीं होगा। तो चलिए यदि हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं वर्क, तो आप मेन के पहले void लिख दीजिए, VOID void, ठीक है। तो ये void लिख करके आपको क्या करना है, जो है कि ये नीचे में आ जाइए। करली ब्रेसेस के अंदर में देखिए आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस के अंदर में आप प्रिंट एफ का मतलब होता है जिस चीज को लिख के दर्शाना है, तो आप प्रिंट एफ हम यहाँ पर लिखे। प्रिंट एफ लिखने के बाद आप लोगों को इस स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर देना है। उसके बाद आपको ये इन्वर्टेड कोमा लगा देना है जिसको डबल कोट कहते हैं, और हेलो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाई सोनी, डबल कोट लगा के। उसके बाद हाई
उसके बाद आप यहाँ से सोनी लिख सकते हो, हाय सोनी हम लिख दिए। फिर आपको डबल कोट क्लोज कर देना है। देखिए हम डबल कोट क्लोज कर दिए और क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सेमी कॉलम लगाना है, क्योंकि सेमी कॉलन आपको क्या बताए थे कि इसको लगाने से वो सिस्टम जानता है कि हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, पेज को होल्ड करना है। पेज को होल्ड करने के लिए गेट ch लगाना है, GET CH। जैसे आप गेट CH लगाते हो और ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगा देते हो, फिर आपको सेमी कॉलन दे देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। हम हाय सोनी क्या होता है ये जान गए। अब आपको इसको यदि रन कराना है तो आपको बोले थे कि कंट्रोल F9 प्रेस करना है, तो कंट्रोल और F9 प्रेस कीजिए। यहां पर देखिए आपका ये प्रोसेसिंग ले रहा है। अब कह रहा है क्या कि आपको क्या करना है, फिर से इसको वर्क करना है। देखिए अब आपको यहां पर क्या हो रहा है कि हमको कुछ गलत बताया, तो एरर क्या आया, मैं गलत जानबूझ करके लिखा था ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आप देख सकते हैं यहां पर देखिए एरर में आपको दिखा रहा है प्रोजेक्ट्स हेलो सी अननोन प्रोसेस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड। देखिए यहां पर जो सेकंड इंक्लूड मैंने लिखा है ये गलत लिखा है, डी छोड़ दिए हैं। तो आपका इसलिए गलत बताया कि यदि कुछ गलती हो जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एरर बता देगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए इंक्लूड जहां पे है INCUL, यहां पर देखिए CLU, ये देखिए गलत हम लिख दिए हैं, इसको सही करना है। तो यहां पर आप माउस को एरो बटन की मदद से लेकर के जाइए और फिर आप इसको सही कर सकते हो। ये देखिए INCLUD, देखिए इंक्लूड हो गया। अब आप पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। और ये जो करली ब्रेसेस क्लोज है ना, ये कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि इसी के बीच में हमारा वर्क होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला करली ब्रेसेस, ये आपको करली ब्रेसेस कहीं भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसके बीच में। हाँ, लेकिन इसके बीच में ही कंटेंट लिखी रहेगी और कहीं दूसरे जगह नहीं लिखी रहेगी। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको कंट्रोल F9 फिर से प्रेस करना है। अब आप देखिएगा कि ये एरर देता है या नहीं देता है। तो देखिए आपका फिर से यहां पर आ रहा है एरर प्रेस एनी की। अब एरर में क्या आया मैं उस चीज को देख लेता हूं, अपने सिस्टम बता देगा कि एरर कहां पर है। तो देखिए यहां पर अब आ रहा है क्या कि यहां पर कह रहा है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन कह रहा है क्या कि आप जो रिटर्न लेना चाहते हो इससे उसका कुछ वैल्यू देना है। तो वैल्यू हम लोग इसमें नहीं दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि इसमें कौन सा वैल्यू देना है, जो कि हम लोग यहाँ पर गलती हो गया है। आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो void main लिखे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लास्ट में आपको एक एरो बन गया कि वैल्यू क्या देना है। तो वैल्यू के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, करली ब्रेसेस के अंदर में आपको जो क्लोज करना था, यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्लोज ब्रैकेट के बगल में आपको यहाँ पर ओनली जो है करली ब्रेसेस लगा करके आपको कंप्लीट कर देना है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर में जो कंटेंट लिखे हैं ये आपका पूरा लिखा हुआ कंप्लीट हो गया। अब आपका ये कंपाइल हो गया पूरा। जब कंपाइल हो गया तो आप अब यहाँ से इसको रन करा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब इसी में यदि हम लोगों को इंटीजर के साथ लेना है या फिर कोई डायरेक्टली वर्क लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसी प्रकार से यहाँ से वर्क करा सकते हैं, जो कि सिंपली आप कोई भी छोटा सा प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो ये आपका था लिखने का साधारण सा तरीका। आप यहाँ पर और भी काम कर सकते हो, जैसे कि ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, तो आप ये ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको आप कहीं पर कॉपी कर लो। कॉपी करने का मतलब समझ रहे हैं, ये देखिए कंट्रोल A से सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लोगे, या फिर यहाँ पर जो है कि पूरा को यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप क्या कर सकते हो कि इसको, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, आप इसको कॉपी कर लेना यहाँ एडिट में जा करके, या तो कंट्रोल C से यहाँ नहीं होगी, आप इसको कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ले जा करके पेस्ट कर दोगे, तो वहां पर आपका लिखा हुआ बार बार रह जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करोगे तो उसको वहां पेस्ट कर दो। आपका बस केवल एडिटिंग चाहिए थोड़ा सा, जैसे मान लो कि हाय सोनी जहां पे है, आप वहां पर कोई चीज चेंज करना चाहते हो तो बस हाय सोनी को मिटा करके आप चेंज कर दो और सेव कर दो।
उसके बाद आपका ये पेज कंपाइल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फर्स्ट डे में कोडिंग के लिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए F1 से आपको हेल्प मिल रहा है। F1 प्रेस करो तो देखिए आपको यहाँ पर हेल्प बताया जा रहा है कि ये क्या चीज़ें हम लोग जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द एडिट विंडो इज वेयर यू क्रिएट द मॉडिफाई और सोर्स। इसमें सारा चीज़ बताएगा आपको कि कहाँ पर कौन सा विंडो है, कैसे वर्क करते हैं, ये सारा आपको इसमें बताएगा। ठीक है। और यदि आपको इससे जो है कि अब नेक्स्ट इसका चेक करना है तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस टॉपिक है। अल्ट F1 से आप कीबोर्ड से अल्ट और F1 दबाओगे तो आप प्रीवियस टॉपिक पे चले जाओगे, यानी कि जो आप पहले से वर्क करके रखे हो। तो प्रीवियस टॉपिक्स तो हमारा है नहीं इसमें, तो जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं बस उसी में हम लोग रह सकते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ से ESC बटन दबाओगे तो आप जो हेल्प खोल करके रखे थे वो आपका क्लोज यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि अब हम लोग नेक्स्ट में जो है कि आप लास्टली आप यहाँ पर वर्क को कंप्लीट कर सकते हो और इसको जो है कि आपके मेमोरी में ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। इस फाइल को डिलीट नहीं करना है और आप नेक्स्ट डे फिर हम इसी जगह से आप लोगों को इंटीजर यानी कि संख्या को, नंबर को दर्शा करके आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है कि इसमें नंबर वगैरह को एंट्री कराते हैं और नंबर वगैरह एंट्री करा करके आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग इसमें नंबर एंट्री करने के बाद अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं। मैंने अभी तो आपको इनपुट बता दिया कि इनपुट में क्या क्या चीज़ें इन करना है, ये सारा चीज़ आपका इनपुट हुआ। और फिर जब कंट्रोल F9 के बाद हमें जो प्राप्त होती है सिस्टम के द्वारा, C++ के द्वारा कंपाइल होकर के, सिस्टम कंप्लीट होकर के, प्रोग्राम कंप्लीट फाइनल होकर के, तो वो कहलाता है रिजल्ट और आउटपुट। तो इसी को हम लोग बात करेंगे रिजल्ट और आउटपुट के बारे में कि हमको रिजल्ट और आउटपुट चाहिए क्या, तो उसके लिए हमको इनपुट देना क्या पड़ेगा। तो ये हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को एडिट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। ये सारा हम लोग यहाँ पर नंबर कैसे डालेंगे, कोई नेम कैसे डालेंगे, लिमिट कैसे डालेंगे कि कितना वर्ड लिख सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा? कोडिंग का ये पहला क्लास था। यदि आप लोगों को कोडिंग समझ में आया और कोडिंग बहुत ही अच्छी जानकारी है तो आप लोग कोडिंग के इस क्लास को दूसरे तक शेयर कीजिए और मैं कोडिंग का इसी तरह क्लास लेकर के आपके लिए आते रहूँगा।